अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आजकल इस तरह की बोज बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर हैं। वैसे तो ये दराज पर भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही हैं, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था और बहन का बर्थडे था तो मैंने इसे DIY किया है और इन पिक्चर्स और वीडियो में मैं आपको उसी बो का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये मेरी बहन है और ये इसकी बर्थडे की वीडियोज और पिक्चर्स हैं। अगर आप लोग भी इसी तरह की ट्रेंडी बोज घर में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो बो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फैब्रिक, और फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिल्क का फैब्रिक लिया है और आप कोशिश कीजिएगा कि फैब्रिक जितना ज्यादा सॉफ्ट और लाइट हो उतनी ही बो अच्छी बनेगी। मैं ना तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती थी, टाइम निकल चुका था, और ना ही मैं कहीं से जाकर खरीद सकती थी, इसलिए घर में जो भी मुझे फैब्रिक मिला मैंने उससे बना लिया। उसके बाद मैंने फैब्रिक को 2 हिस्सों में काट लिया है। एक ये लंबी सी जो पट्टी आपको नजर आ रही है, इसकी लंबाई 24 इंचेस है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंचेस रखी है। और काटने के बाद मैंने इसे हाफ में फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो पहला जो फैब्रिक था वो मैंने इस तरह कट करके साइड पर कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दूसरे हिस्से को किस तरह काटा है। तो दूसरा हिस्सा आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है और इसमें जो इंचेस मैंने रखे हैं वो 16 रखे हैं, यानी चौड़ाई भी लंबाई भी 16। पहली पट्टी जो मैंने हाफ फोल्ड करके रखी है उसको मैं कर लूंगी स्टिच फोल्ड करके ही। और ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग का जो पार्ट है वो मैं शो नहीं करने वाली वरना वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है कि डिटेल के साथ अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। और जो लोग स्टिचिंग को जानते हैं उनके लिए इसको समझना बहुत ही आसान है, और जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ईजी है क्योंकि सीधी सीधी सी सिलाई करनी है। अब जो हाफ फोल्ड करके मैंने जो पट्टी सिलाई की थी उसी को मैं अब पलट लूंगी ताकि जो सिलाई वाला पार्ट है वो अंदर चला जाए। और इसको पलटना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक बार ये पूरी तरह से पलट लिया जाए तो आपने करना ये है कि पलटने के बाद जहाँ पर स्टिचिंग होगी वो वाले पार्ट में एक लाइन बन जाएगी, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा भी रही हूँ। उस लाइन को आपने सेंटर में करना है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन सेंटर में जानी चाहिए और वहाँ पे आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है आयरन की मदद से। कुछ इस तरह से ये देखें मैंने इसे प्रेस कर लिया है। सेंटर में सिलाई की लाइन भी आ रही है जो मैं कैमरे में करीब से भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जी पूरी पट्टी को मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। सीधी सिलाई के बाद अच्छी से आयरन करना ही इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने इसको दोबारा से हाफ फोल्ड करना है बिल्कुल इक्वल, और जब ये इक्वल हो जाए यहाँ पर आपने दोनों पॉइंट्स पर पेंसिल से मार्क कर लेना है। कोशिश करें कि अगर आप लाइट कलर की बो बना रहे हैं तो पेंसिल का यूज कीजिए, अगर आप प्रिंटेड बना रहे हैं या डार्क कलर की तो फिर आप पेन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो 2 पॉइंट्स लगाए हैं उन दोनों पॉइंट्स को स्केल और पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। मार्किंग्स ऐसी होनी चाहिए कि विजिबल हो क्योंकि ये सिलाई करने में आपको हेल्प करेंगी। और ये मार्किंग आपने वहाँ करनी है जहाँ पर सिलाई की लाइन नहीं आ रही हो। मार्किंग मैंने सेंटर में बिल्कुल की है या नहीं उसकी कंफर्मेशन के लिए मैं इसे फोल्ड करके चेक कर रही हूँ कि हाँ वाकई में ये मिडिल में है या नहीं। एक बार कंफर्म हो जाए कि मिडिल में आपने मार्किंग कर दी है तो उसी तरह कपड़े को फोल्ड रहने देना है और इंच टेप की हेल्प से आपने यहाँ पर 13 सेंटीमीटर्स मार्क कर लेना है। तो जैसे पहले मैंने मार्किंग की थी बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। 2 पॉइंट्स पहले मार्क करूंगी तो 13 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर रखने के बाद ऊपर से भी पॉइंट लगा लिया है और नीचे से भी मैं 13 सेंटीमीटर पर पॉइंट्स लगा लूंगी और उन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूंगी रूलर और पेंसिल की हेल्प से। जो पहले मैंने मिडिल में मार्क किया था उसको स्टिच नहीं करना है, जो मैंने अभी मार्किंग की है वहाँ पर आपने सीधी सिलाई कर लेनी है। और ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो मिडिल में मार्किंग की थी उसके साथ हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखें जो सिलाई हुई है मैंने उसे खोल लिया है। एक पार्ट इस तरफ कर लिया है, दूसरा पार्ट दूसरी तरफ करके खोल लिया है। अब जो मिडिल में मार्किंग थी वो पीछे वाली सिलाई से बिल्कुल मैच करते हुए उसके बिल्कुल ऊपर आपने सेट कर देना है।
सेट इन अ सेंस कि बस आपने इसको इस तरह से रख लेना है, अभी कुछ नहीं करना। उसके बाद यहीं पर सेट करने के बाद आपने इसको पलट कर रखना है। पलट कर रखने के बाद जो दो साइड्स बिल्कुल फ्री हैं उनको उस सिलाई के साथ आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और ये बहुत इजी से हो जाएगा। मानती हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक दफा देख लें या देख कर वीडियो को बनाना स्टार्ट करें तो बहुत आसान लगेगा। और यहाँ पर फिर आपने कर लेनी है दोनों तरफ सिलाई, और ये सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। और जब ये इस तरह का बनकर रेडी हो जाए तो आपने करना ये है कि इस एक हिस्से का काम कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद इसको रख देना है आपने साइड पर, और जो दूसरा कपड़ा था हमारा, जो इसका फैब्रिक का दूसरा हिस्सा था, उस पर काम करना शुरू कर देना है। तो इसके फैब्रिक के दूसरे पार्ट का बना लेना है इक्वल सा ट्रायंगल। यहाँ पर मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ, और आपने एक यहाँ से सिलाई लगानी है और एक सिलाई लगानी है उसके दूसरे साइड पर। बस आपने थोड़ा सा इसका ओपनिंग छोड़ना है। मैं आपको यहाँ पर इंच टेप से भी समझा देती हूँ। 1.5 इंच आपने सिलाई नहीं करनी है, उसके स्पेस को आपने थोड़ा सा छोड़ देना है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया है। तो बस आपने 1.5 इंच पर इसे छोड़ देना है। बाकी आपने इसके ट्रायंगल पर पूरी तरह से सिलाई कर लेनी है दोनों साइड से। और ये देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर ली है, और ये जो मैंने खुला छोड़ा है दोनों साइड से 1.5 इंच पर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब करना ये है कि सिलाई के बाद यहाँ पर इस ट्रायंगल की थोड़ी सी नोकें निकल जाएंगी, तो वो नोकें हमें प्रॉब्लम करेंगी जब हम इसको पलटेंगे, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल को पलटना भी है। तो मैं यहाँ पर इसकी नोकें स्ट्रेट में कट कर लूंगी। बहुत थोड़ी सी नोकें होंगी तो वो आपने इसको कट कर लेनी है ताकि अच्छे से ये पलट सके। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों को कट कर लिया है, और कट करने के बाद 1.5 इंच पर जो हमने सिलाई को छोड़ दिया था ओपनिंग के लिए, उसको भी आपने स्ट्रेट कट कर लेना है। जब ये कटिंग वाला पार्ट ट्रायंगल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने वो ही करना है जो पहले हिस्से में हमने पट्टी के साथ किया था, उसको पलटा था। इसमें भी आपने अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको पलट लेना है। ओपनिंग वाला पार्ट आप अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 1.5 लिया है। अगर आपकी फिंगर्स बहुत ज्यादा हेल्दी हैं तो आप 2 इंचेस भी छोड़ सकते हैं सिलाई। बस इतना होना चाहिए कि इजीली ये कपड़ा बाहर की तरफ को निकल आए। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था जितना सॉफ्ट कपड़ा होगा उतनी आसानी से ये बो बनेगी, तो यानी जितना सॉफ्ट कपड़ा होगा इसको पलटने में काफी आसानी हो जाएगी, वो मैंने इसीलिए कहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर पेन की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को शार्प करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पलटने के बाद उसके कॉर्नर्स जो है वो मुड़ जाते हैं और उस तरह से जो नुकीलापन हमें चाहिए होता है इसके अंदर वो नहीं आ रहा होता। तो इसलिए मैं पेन की हेल्प से दोनों तरफ से बहुत ही आराम से, कि इतनी जोर से भी नहीं करना कि सिलाई खुल जाए, या इतनी जोर से भी नहीं करना कि पेन की निप घुस जाए और निशान आ जाए उसमें कोई। हल्के हाथों की हेल्प से बस हमने इसकी छोटी सी नोक बनानी है। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने करना ये है कि इक्वल स्पेसेस में आप 5 इंचेस भी रख सकते हैं, या इतना कि ये इक्वली कपड़ा फोल्ड हो सके 2-3 टाइम्स। और मैं यहाँ पर आपको शो भी कर देती हूँ। इस तरह से आपने इसको 1-2 बार फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपने इस पर स्ट्रेट लाइन में हाथों की हेल्प से सिलाई कर लेनी है। ये हाथों की हेल्प से सिलाई करनी है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं किस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाथों से सिलाई करना तो मशीन से सिलाई करने से भी बहुत ज्यादा आसान होता है। जब यहाँ पर सिलाई हो जाए तो आपने पक्का नहीं करना है या धागे को तोड़ नहीं देना, बल्कि जो पहला हिस्सा हमने रेडी करके रखा था उसमें भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सिलाई करके इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कर लेने के बाद भी आपने यहाँ पर थ्रेड को नहीं तोड़ना या सिलाई को पक्का नहीं करना, बल्कि आपने इस धागे को खींचना है। खींचने के बाद इसको आपने थोड़ा सा स्क्वीज करना है, और आपने इस तरह थ्रेड बांधनी है जैसे हम शॉपर्स में थ्रेड लगाते हैं, बलून्स में थ्रेड लगाते हैं। तो 3 से 4 या 5 बार, यानी जितना मजबूती से आप कर सकते हैं उतनी बारी में आपने इसको मजबूती से लगा लेना है धागे को, और फिर पक्का करके छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसके पीछे चिपकाने के लिए एक क्लिप लेना है। मेरे पास क्लिप नहीं था, ये मेरा बिल्कुल न्यू क्लिप है, और अब क्योंकि इमरजेंसी में बहन को बो चाहिए थी तो इसके अलावा कोई क्लिप नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें मैं यही क्लिप लगा देती हूँ। क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था और बहन ने काफी टाइम पहले मुझे कहा था कि ऑर्डर कर देना, मैं ही लेट किए जा रही थी, और अब
क्योंकि गलती मेरी थी तो मुझे उसको सुधारना तो था ना, तो बस इसीलिए यहाँ पर अब मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से बो के पीछे चिपका लूंगी। काफ़ी टाइम बाद मैंने कोई ग्लू गन का काम किया है, इसलिए थोड़ी सी बहुत ही अजीब सी हालत में आप लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद ग्लू गन और कोई क्रिएटिव DIY कर रही हूँ। खैर उसके बाद आपने एक छोटा सा कपड़ा लेना है ट्रायंगुलर में, और ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी लेंथ भी होनी चाहिए और जो चौड़ाई है वो लेंथ से थोड़ी कम होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको भी हाफ फोल्ड करके इसके ऊपर कर लेनी है सिलाई। जैसे हमने स्टार्टिंग में पहले स्टार्ट वाली फर्स्ट पार्ट की पट्टी में किया था, सेम वैसे ही करना है। और उसके बाद हमने इसको पलट लेना है, इसके साथ भी सेम वही करना है जो हमने पहले पट्टी में किया था। पलटने के बाद सेम वही पट्टी वाला हमने तरीका फॉलो करना है। इसकी सिलाई जो पलटने के बाद नजर आ रही है उसे बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। वैसे तो हमने ग्लू गन से क्लिप को अच्छे से चिपका लिया है, लेकिन फिर भी और ज्यादा मजबूती के लिए ये स्टेप करना जरूरी है। और दूसरा, जो हमने इतनी सारी सिलाइयां करके जो सामने से फ्रंट बो का गंदा गंदा सा लग रहा है, तो वो सिलाइयां भी इससे छुप जाएंगी और एक परफेक्ट बो बन जाएगी, इसलिए ये वाला स्टेप करना जरूरी है। उसके बाद आपने इसको रैप कर लेना है। रैप इस तरह करना है कि क्लिप भी इसके साथ ही आता हो, और फिर उसमें आपने कर लेनी है सिलाई। और सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है आपने उसको कट कर लेना है, और कट करने के बाद जो सिलाई वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड पर आपने पलट लेना है, क्योंकि ये सामने नजर नहीं आना चाहिए। और बस हमारी ट्रेंडी सी बो बनकर तैयार है, वो भी घर के ही सामान से। वो अलग बात है कि इसके लिए मुझे अपना बिल्कुल न्यू क्लिप कुर्बान करना पड़ा है। वैसे DIY प्रोजेक्ट्स करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अगर वो परफेक्टली बन जाए जैसा हम चाह रहे हैं तो। बस टाइम नहीं मिलता मुझे इस तरह का कुछ करने का, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से इन चीजों को स्टार्ट कर दूं, और आप लोगों के साथ जरूर मैं ये सब चीजें भी शेयर करूं। काफी फायदा हो जाता है वैसे DIY प्रोजेक्ट्स करने से, और खुद से जो चीज बन जाए ना उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद भी आई होगी। बो के साथ साथ इस ड्रेस का भी रिव्यू मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे ये होगा कि आपको आने वाली हर न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट DIY वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।